शशि जी, योगा डे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? हाँ करते हैं। हमने यहाँ पर जो हुआ था, हाँ हम लोग का एम्बेसी की तरफ से होता है, ठीक। उसको हम लोगों ने किया था। ठीक। Well, viewers, I have come to a very, very special place. This is a yoga studio, and the name of this yoga studio is Ganesh Yoga Studio. And in fact, Shashi, who is the owner of this studio, has been teaching yoga to Ukrainians from last so many years. And he's very excited. Prime Minister Modi is coming, and perhaps it's a historic day for all the Indians living in Kyiv. We'll speak to Shashi. Shashi, कितने साल से ये योगा सेंटर आप चला रहे हैं और कितनी डिमांड है योगा की यूक्रेन में? 15 साल से अच्छा, रेगुलर। ओके। और डिमांड है। डिमांड है? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत ज़्यादा डिमांड। मतलब पैक ही रहता है? हाँ, पैक रहता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा शशि, आप यहाँ पे कई सालों से हैं, यूक्रेन में रह रहे हैं, पहले इंडिया में थे, कई सालों से यूक्रेन में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की छवि को भी एक डेंट लगा है रशिया के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से। तो अब जब मोदी जी आ रहे हैं तो आपको लगेगा वो जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इंडिया का जो छवि है वो खराब नहीं हुआ है। खराब नहीं हुआ है, ठीक। क्योंकि हम लोगों का जो संबंध है ना वो आपको जनता से जनता के बीच है। पीपल टू पीपल। हाँ, पीपल टू पीपल है। और वो ऐसे खराब नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत भरोसा करते हैं हाँ, इंडिया यहाँ के लोग अभी भरोसा करते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं। हमने किसी से पूछा, आपको क्या लगता है मोदी आ रहे हैं क्या? आपको लगता है मोदी कुछ कर सकते हैं? तो बोला कि मोदी को सिर्फ एक टेलीफोन उठाकर उसको कॉल करने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को नहीं, हाँ, पुतिन को। हाँ। और वो वॉर को रोकेगा। वो वॉर रोकेगा, ये उम्मीद है यहाँ लोगों को। इस तरह का बात लोगों ने मुझे कहा। एक क्या नहीं, बात है? हाँ, एक नहीं, मुझे कम, मेरे तो यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, 1000 से ज़्यादा छात्र हैं। तो हमने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा है। ये बताइए। लेकिन हमने उन्हें बोला कि अब इतना भी ज़्यादा भरोसा मत करो भाई, भगवान यहाँ कोई नहीं है। नहीं, सही बात नहीं, लेकिन उम्मीद होता है। हाँ, मेरी उम्मीद बिजनेस है। कम्युनिटी से भी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एक नैरेटिव जो है वो बदलेगा, कुछ दरवाजे खुलेंगे क्योंकि पहली विजिट है। वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, यू आर अ यूक्रेनियन। Yes. Yeah. What is one thing that you like about yoga? And since how many years you are practicing yoga? I'm practicing for about 10 years. Okay. In the studio, I wasn't practicing yoga before Okay. this. And I like that it changes me. Okay. And it makes me whole person. Okay. Because in the Personality current, development. Yes, because in current world, we only develop our mind. Okay. And yoga develop our soul. Yeah. Yoga also gives message of peace, Shashi ji. Nobody could understand it better than you. It gives message of peace, calm, okay, less anxiety. That is perhaps something which this region needs right now, given war going on. तो आप यहाँ योगा सिखा के जो शांति का संदेश देते हैं यहाँ के लोगों को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमने ऑर्गेनाइज किया है कि लोग प्रेयर करें, ठीक है, वॉर को समाप्त करने ठीक है। का। और इनको हमने बहुत बढ़िया से समझाया है कि ये जो वॉर हो रहा है इसका कोई आप लोग जो कारण देख रहे हैं ना वो कारण नहीं है। कारण इसका कहीं अंदर है, बहुत दूर है। ठीक है। जो हम लोग समझते हैं जैसे महाभारत हुआ, उसका कारण वहां पर तो तुरंत में था नहीं, ठीक। उसका कारण कहीं बहुत पीछे था, है ना। उस तरह से हमने इनको बहुत अच्छा समझाया। तो मेरे जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, इनके दिल में आपको नहीं उस तरफ के लिए नहीं इस तरफ के लिए बुराई नहीं है। नहीं है बुरा। हाँ, इनको I'll take this question from him. Do you think that the message that yoga gives is of peace, calm, poised, focused, less anxiety? Do you think that region needs this message, and yoga would be a very effective instrument as far as peace in this region is concerned? Yes, Could be a very yes, effective, of course. Of course. Because currently we are like we are get bombed every day, and everybody is in stress. Okay. And you need to understand that it's not in your control. You are not in control of the situation. So you need the things that you are controlling is your mind. Okay. So you'd better to control your mind, and yoga teaches this. Okay. Do you recommend President Putin also to practice yoga? Yes, but I don't think that he will listen to us. Okay. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here and for allowing me to do this amazing story. So yoga is very popular in Ukraine, and Mr. Shashi has been running this yoga center from a very long time. The Ukrainians here believe, and this is their staunch belief, that yoga could
bring peace, less anxiety, aggression to this region. And this is the reason a lot of Ukrainians are practicing it, since they are living constantly in fear of missile strike, etc., etc. So yoga is something which keeps them calm, poised, and focused.